हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज के दौर में साथियों, आदमी के पास पैसा आ जाता है तो वो अपने धर्म को भूल जाता है, वो ऊपर वाले से आस्थाओं को भूल जाता है, वो अपने भगवान को भूल जाता है और समझने लगता है कि मेरी ही सरकार है और मैं ही सब कुछ। आपने देखा होगा बहुत ज्यादातर लोगों में 80% लोगों का ये है, अगर वो अरबपति खरबपति जो भी बन जाते हैं तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिक घमंड आ जाता है और वो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको वो कुछ समझते ही नहीं है। एक तरीके का उन्हें एक चींटी के बराबर समझते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत देखा जाए, अनंत अंबानी जी, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के सुपुत्र छोटे अनंत अंबानी जी, जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। और हालांकि उनकी शादी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी। आपको याद होगा जिस तरीके से उनकी जितनी भी रस्में थी वो अलग अलग जगह पर निभाई गई थी और काफी दिन अच्छे प्रोग्राम भी चले थे। हालांकि उस टाइम थोड़ी कंट्रोवर्सी भी बढ़ी थी क्योंकि उस टाइम थोड़े जियो के दाम बढ़ा दिए थे, आपको अगर याद होगा तो लोगों ने काफी रोस्टिंग वीडियो भी बनाए थे। लेकिन चलिए, बहरहाल अभी देखा जाए तो साथियों, अनंत अंबानी जी ने जामनगर के मोती खाबड़ी से पदयात्रा स्टार्ट की है द्वारकाधीश के लिए और तकरीबन 170 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। अब आप देखिए, 170 किलोमीटर की यात्रा पूरी करना आम बात है, बिल्कुल आम बात है, हम कह सकते हैं। लेकिन अंबानी जी के लिए आम बात नहीं है। खासकर हम अनंत अंबानी जी की बात कर रहे हैं क्योंकि अनंत अंबानी जी को आप अच्छे तरीके से जानते हैं साथियों, जिस तरीके से वो एक डिजीज से गुजर रहे हैं। मैं बता दूं साथियों, उन्हें कसिंग सिंड्रोम, मोटापा, अस्थमा और सांस लेने में कठिनाई, ऐसी बहुत सारी तकलीफें हैं जिनके बावजूद भी उन्होंने 170 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। ये चीजें आसान नहीं है उनके लिए, वाकई में ये चीजें बहुत कठिन थी। क्योंकि आज मैं जैसे कि खुद अस्थमा का पेशेंट हूं तो मुझे कई बार इस चीज की प्रॉब्लम जाती है। लेकिन आप यहां देखिए उस व्यक्ति का कितना ओवरवेट है, उसके बावजूद 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना। दूसरी तरफ देखा जाए, अपने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा होने के बावजूद भी उसे क्या कमी है? उसके पास कमी क्या है साथियों? उसके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। वो चाहता तो 1 मिनट में भी वो यात्रा पूरी कर लेता, लेकिन नहीं। देखिए, यही एक आस्था है, एक अपने धर्म के प्रति जो आस्था है, अपने सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है। जो कई लोग भटक जाते हैं इस लाइन से और वो अपने धर्म में आस्था नहीं रखते, भगवान में आस्था नहीं रखते। खैर, उनका तो वैसे भी कोई रखवाला नहीं है। आप यहां देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक इशारे से कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति पैदल जाता है। और आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जहां पर अनंत अंबानी जी के पास कोई जो गरीब है बेचारे वो आते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, सबका सम्मान करते हुए देखा। आपको याद होगा उनके पैर छूते हुए वो दिखे। यार, इससे बड़ा शालीन व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? हालांकि अनंत अंबानी के लिए लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें निकालते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा साथियों, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इतना शालीन, इतना सभ्य, इतना संस्कार। आपने एक चीज देखा होगा, इस पूरे परिवार में एक भगवान के साथ जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो एक अच्छे से अच्छे ब्राह्मण परिवार से भी नहीं जुड़ी होंगी आस्थाएं, जो कहीं ना कहीं इन लोगों की भगवान से जुड़ी हुई है। और यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आज ये इतने बड़े मुकाम पे है। क्योंकि आज आप देखिए, आदमी दुख में तो भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में हर कोई याद नहीं करता। लेकिन आप यहां पर देखिए, पूरा अंबानी परिवार किस तरीके से भक्ति में लीन रहता है। आइए बात करते हैं, इन्होंने यात्रा पूरी कर ली है। बता दें साथियों, 28 मार्च को यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को संडे को सुबह के तड़के में इन्होंने यात्रा पूरी कर ली। और साथियों, बताते हैं आखिर क्या बोला है अनंत अंबानी जी ने। यह मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। मैंने इसे भगवान का नाम लेकर शुरू किया था और उनका नाम लेकर ही समाप्त करूंगा। मैं भगवान द्वारकाधीश को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देखिए, पूरा क्रेडिट तो जाना ही था। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब हम कोई भी काम, भक्ति वाला काम, अगर हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में शक्ति मिलना लग जाती है। और यही वजह है, आप देखिए उस व्यक्ति ने पूरी यात्रा की। हालांकि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, आपको बता दूं, जहां उन्होंने रास्ते में उन्हें एक मुर्गे की गाड़ी मिली थी जिसमें मुर्गे भरे हुए थे, वो कटने के लिए जा रहे थे मीट के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, दुगनी कीमत देके उन मुर्गों को आजाद करवा देते हैं। तो कुछ लोग सवाल उठा देते हैं। हालांकि आपको याद होगा, जर्मन शेफर्ड भी इस चीज के लिए आवाज उठाता है, ध्रुव राठी, कि भाई ये किस तरीके का दोगलापन है। आप यहां तो फ्री कर रहे हो और आपके जियो मार्ट पर इस तरीके से आप वहां पर ये मीट बिक रहा है। तो वहां पर उनका कहना गलत था, क्योंकि मैं बता दूं साथियों, जियो मार्ट एक सेल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी उनकी ऐसा नहीं है कि भाई वो बेच रहे हैं इस चीज को लोग। लेकिन आपको याद होगा, अनंत अंबानी का खुद का किस तरीके से बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर उन्होंने पाल रखे हैं, बहुत सारे गरीबों को वो दान करते हैं।
तो उन चीजों को हमें कभी नहीं बोलना चाहिए और हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी भक्ति में लीन है, अपने भगवान से कभी दूर नहीं हुए। और बस यही मैं कहना चाहूंगा। ये मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक धर्म की। आप जिस भी धर्म के हैं और आप जिस भी अपने अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी आप मानते हैं, बस श्रद्धा से कीजिए, ऊपर वाला आपकी जरूर सुनेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाला नेक बंदों की जरूर सुनता है श्रद्धा से। जो हालांकि मैं बता दूं, ये सच्चा रास्ता कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। आपका क्या कहना है साथियों इस पूरे मैटर में? जिस तरीके से इतनी बीमारियों के बावजूद भी, इतनी डिसएबिलिटीज होने के बावजूद भी 170 किलोमीटर की यात्रा, वो भी पैदल पूरी की अनंत अंबानी ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?